कहीं कोई मिसाइल उड़ती है और दुनिया की दूसरी तरफ बैठे अमेरिका जैसी ताकतों को फौरन पता चल जाता है। ये कैसे होता है? मतलब क्या ये कोई जादू है या फिर कोई बहुत ही हाईटेक जासूसी? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी निगरानी की जो व्यवस्था है उसके तकनीकी पहलू खोलती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं मिसाइल लॉन्च के पहले सिग्नल से। उसकी गर्मी है ना, जिसे हीट सिग्नेचर कहते हैं, ये कैसे पकड़ा जाता है? हाँ, यहीं पर सैटेलाइट्स का बहुत अहम रोल है। अमेरिका का एक सिस्टम है SBIRS, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। SBIRS। अच्छा, हाँ। तो ये समझिए कि अंतरिक्ष में तैनात बहुत सारी आंखें हैं। दर्जनों सैटेलाइट लगातार धरती पर नजर रखते हैं, इंफ्रारेड तरंगों को पकड़ते हैं। इंफ्रारेड मतलब गर्मी। बिल्कुल। जैसे ही कोई मिसाइल या रॉकेट लॉन्च होता है, उसके इंजन से जबरदस्त गर्मी निकलती है। ये सैटेलाइट उसे फौरन मतलब सेकंडों में पकड़ लेते हैं। सेकंडों में? हाँ, और अलर्ट भेज देते हैं। ये गर्मी छुपाना तो लगभग नामुमकिन है। वाह, लेकिन सिर्फ गर्मी का पता लगने से तो काम नहीं चलता होगा ना? मतलब मिसाइल जा कहाँ रही है ये कैसे पता चलता है? सही सवाल है। सैटेलाइट तो बस पहली घंटी बजाते हैं, समझिए। अच्छा। उसके बाद असली काम शुरू होता है, जमीन पर लगे रडार सिस्टम्स का। अलास्का, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, ऐसी कई जगहों पर बहुत शक्तिशाली रडार लगे हैं। SSPRs और UEWR जैसे। SSPRs और UEWR, ये बड़े नाम हैं। हाँ, ये बड़े और बहुत पावरफुल रडार्स हैं। इनका काम है मिसाइल की रफ्तार, उसकी ऊंचाई और उसका रास्ता, मतलब वो किधर जा रही है, ये सब ट्रैक करना। तो ये एक तरह की मल्टी लेयर्ड चीज हुई। सैटेलाइट ने देखा, रडार ने ट्रैक किया। बिल्कुल सही कहा। मल्टी लेयर सिस्टम है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है। तो ये सारा डेटा सैटेलाइट से, रडार से, ये सब जाता कहाँ है? इसका एनालिसिस कौन करता है? हाँ, ये सारा डेटा कोलोराडो में नोरैड हेडक्वार्टर्स जाता है, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। नोरैड, सुना है इसके बारे में। जी। वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं और साथ में बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम भी हैं। वो इस डेटा का तुरंत मतलब रियल टाइम में विश्लेषण करते हैं। क्या विश्लेषण करते हैं? वो ये देखते हैं कि क्या ये वाकई कोई खतरा है, मिसाइल कहाँ से आई, किसने दागी है, निशाना क्या हो सकता है, ये सब। और अगर स्थिति गंभीर हो तो ये जानकारी सीधे मतलब टॉप लेवल तक, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति तक भी पहुंच सकती है। ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं है, ये वैश्विक सुरक्षा से जुड़े फैसलों का आधार बनता है। इतना सब कुछ, सैटेलाइट, रडार, फिर नोरैड में एनालिसिस। लेकिन क्या पुष्टि के लिए ये काफी है? मतलब गलती की गुंजाइश तो होगी। गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसीलिए सिर्फ इन दो चीजों पर निर्भर नहीं रह सकते। पुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए कई और परतें हैं। और पढ़ते हैं? जैसे कि? जैसे सिगेंट यानी सिग्नल इंटेलिजेंस। देखा जाता है कि मिसाइल से कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा, कोई टेलीमेट्री डेटा। अच्छा, सिग्नल इंटेलिजेंस। और OSINT भी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मतलब क्या न्यूज में, सोशल मीडिया पर या पब्लिक में उपलब्ध किसी और सोर्स से कोई जानकारी मिल रही है? ओपन सोर्स मतलब आम जानकारी। हाँ, साथ ही पारंपरिक जासूसी से मिली रिपोर्ट्स और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें, इन सब को मिलाकर पूरी पजल जोड़ी जाती है। क्या पता लगाने के लिए? मिसाइल किस टाइप की है, क्या वो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है, उसका असली इरादा क्या है, ये सब। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल नेटवर्क लगता है। क्या हाल फिलहाल में ऐसा कोई उदाहरण है जहां ये सिस्टम इतनी तेजी से काम आया हो? हाँ, एक उदाहरण है। 2017 में जब उत्तर कोरिया ने एक ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की थी। हाँ, याद है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सिस्टम ने महज 10 सेकंड के अंदर उसे डिटेक्ट कर लिया था। 10 सेकंड? ये तो कमाल की तेजी। हाँ, सिस्टम बहुत तेज है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना भरोसेमंद रहा है? मतलब क्या कभी गलती भी हुई है? ये बहुत जरूरी सवाल है और जवाब है नहीं। ये सिस्टम अचूक नहीं है, गलतियां हुई हैं और ये गलती बहुत भयानक हो सकती थी। कब की बात है ये? 1983 का एक बहुत मशहूर वाकया है। सोवियत संघ का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, उसने गलती से अमेरिकी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया। ओह, मतलब उन्हें लगा कि अमेरिका ने मिसाइलें दाग दी हैं? हाँ, सिस्टम ने यही दिखाया। प्रोटोकॉल के हिसाब से तुरंत जवाबी हमला करना था। तो फिर? उस वक्त जो ड्यूटी पर सोवियत अफसर थे, स्टैनिस्लाव पेट्रोव, उन्होंने अपने अनुभव और सूझबूझ से समझा कि यह शायद सिस्टम की गलती है। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा
और जवाबी हमले का आदेश नहीं दिया, अगर वो आदेश दे देते तो शायद दुनिया एक भयानक परमाणु युद्ध देख लेती। उनके एक फैसले ने दुनिया को बचा लिया। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, मानवीय फैसला कितना अहम है। बिल्कुल यही बात है। तो हमने आज देखा कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। इंफ्रारेड सैटेलाइट, फिर ज़मीनी रडार, कमांड सेंटर में एनालिसिस और फिर कई तरह की इंटेलिजेंस से पुष्टि, एक पूरा जाल है। सही कहा, ये एक बेहद एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। सेकंडों में प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जैसा 1983 की घटना दिखाती है, आखिरी फैसला मानवीय सूझबूझ, वो आज भी शायद पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तकनीक आखिर एक साधन ही है। तो इसका मतलब साफ है कि ये तकनीक वैश्विक शक्ति संतुलन और सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, लेकिन आंख बंद करके इस पर पूरी तरह निर्भर रहना वो खतरनाक भी हो सकता है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, लेकिन 1983 जैसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि एक तकनीकी चूक कितनी विनाशकारी हो सकती है। तो सवाल यह है कि इन स्वचालित वैश्विक निगरानी प्रणालियों पर हमें कितना भरोसा करना चाहिए, खासकर जब दांव पर इतनी बड़ी चीजें लगी हों।